अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जमीयती उलमा इस्लाम के सरदार मौलाना फजल रहमान ने गरीदा फरूकी को आज दो डाला अपने ही घर पर बुलाकर। गरीदा फरूकी को नाज़ेब सवाल पूछना बहुत महंगा। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर सारी तफसीलात आपको सामने रखते हैं। लेकिन सियासतदान के मुंह से बात निकले नहीं, अगर निकल गई तो जैसे पहली मरतबा कोई इंकशाफ हुआ है। आपको खूब पता होता है इन सारी चीजों का। पहली बार कब आपसे मुलाकात हुई जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे? मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी, ठीक, लेकिन मुलाकातों से कोई हम उसूल छोड़ गए। फिर अदम एतमाद की बात नाराजगी छोड़ दीजिए। पहली बार कब हुआ? अदम एतमाद वाले कोई मौजू नहीं है, मैंने आपको सारी बात बता दी है, इतना काफी है। गैर जरूरी सवाल आप न करें, जितना मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है। और आप इस मामले को यहीं पे क्लोज करना खत्म हो गई बात, गुजर गई खबर। अब संसद क्यों फैला रहे बिला वजह गैर जरूरी तो बस? क्योंकि आपके कल के बयानात को ये क्या जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को पता नहीं है। कल आप किताबें लिखेंगे, साहब लोग फिर बाद में किताबें लिखते हैं ना जी, तो उसमें आप लिखेंगे हम ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था। आप लोग खुद तो रोजाना संसद पर फैलाते रहते हैं। एक सीनियर साहब जो है स्टेज पर खड़े होकर ओ पता नहीं भूरी बिसरी कोई कहानी ले आता है और फिर जनाब ये क्रेडिट लेता है, ओ पहली मरतबा एक इंकशाफ हो गया, इंकशाफ हो गया। हमारे इंटरव्यू में भी यही होता है, रोजाना बड़े तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयानिए की वैलिडेशन के तौर पे उठाया और कहा कि देखो आदमी एतमाद हम तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे उनकी हुकूमत को। ये जमात की राय थी, लेकिन पीडीएम था, पीडीएम से बाहर की जमातें थी। पीपल्स पार्टी बाहर चली गई थी हमसे, वो भी थी। एएनपी बाहर चली गई थी, पीडीएम की हुकूमत वो भी थी। और इसी तरीके से बाप जो बीएपी थी वो भी थी, और एमक्यूएम सब लोग मौजूद थे। एक मीटिंग तो नहीं, हमारे तो रोजाना मीटिंग होती थी, अपने तरफ तो होती थी ना जी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि साजिश बैरूनी हुई अमेरिका से और फिर अंदरूनी अनासिर के साथ मिलकर उस साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। तो क्या आप समझते हैं? वो तो मेरे ख्याल में कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि बाहर की कोई साजिश नहीं थी, और अमेरिका से भी जो है वजाहत आ गई कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी। यहाँ के इदारों ने भी कह दिया कि कोई बाहर की साजिश नहीं थी। तो वो तो खत्म हो गई बात। दुरुस्त। आपने इस मौके को मुंतखब क्यों किया? 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की, चले उस वक्त आप पीडीएम के सरबराह के तौर पे शामिल थे, लेकिन उसके दरमियान का भी एक अरसा रहा जब हुकूमत में नहीं थे, इलेक्शन के दरमियान का, बिटवीन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपकमिंग इलेक्शंस। सो आप अब ये बात क्यों कर रहे हैं? आपने इससे पहले किस बुनियाद पर बात करता? मुझे जरा समझा दो, सवाल मुझे समझा दो कि आप क्या कह रही हैं। क्या आपके इस इंकशाफ का ताल्लुक खत्म हुई फिर तो इलेक्शन का जमाना आ गया? इस दरमियान में आपने ये बात नहीं की कि हमें अदम एतमाद कहने के लिए जनरल बाजवा ने या दीगर अफसरान ने कहा? जब ये चीज हो गई है, खत्म हो गई बात। ठीक। और मैं कह चुका हूं, वो क्यों याद नहीं है आपको? उस जमाने की बात है, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, कितने इंटरव्यू में ये बात कह चुका हूं। लेकिन हमारी सोच, हमारी राय, चूंकि उस वक्त उसको वो हिमायत जब नहीं मिल रही थी तो फिर आप सवाल भी नहीं कर रहे थे। हमारे गरीब मुल्ला के अजान पर तो कलमा भी आप लोग नहीं पढ़ते। तो आज जब हमने एक अपनी नाराजगी का भरपूर इजहार किया है, तो अब हमारी बात भी आप सुन रहे हैं और उस पर सवाल भी हमारे ऊपर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि माजी और आज में कोई तजाद मुतजाद पैदा कर दिया जाए। आप हमेशा तो मेरे बयानिया को इतना हल्का आप न समझें कि आपके एक इंटरव्यू से और आपके इस किस्म के सवाल से उस बयानी में कोई फर्क आएगा। मैं बड़ा मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ और इंशाअल्लाह पूरे इस्तिकामत और इस्तिक़लाल के साथ हम मैदान में होंगे और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जद्दोजहद में सबसे आगे होंगे। मौलाना साहब, आप हमेशा काबिल एहतराम रहे हैं और हमारी तो कोशिश होती है कि हमेशा इंटरव्यूज करें, आपसे सवालात करें, सिर्फ आपके इस इंकशाफ के बारे में ही नहीं बल्कि ओवरऑल। ये कोई बड़ा इंकशाफ नहीं है। ये आज आप एक खबर बना रही हैं, अमदन बना रही हैं कि एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि एक पूरा मेरा परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक साइड पे हो जाए और ये एक जुज़ी चीज जो है जो 2 टके की बात नहीं है उसको आप इतने बड़ा पेश कर दें। मैं तो आपसे सियासत के बारे में भी, धांधली के मामलों के बारे में भी सवालात कर रही हूँ, लेकिन कल जो आपने समा टीवी पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, वहां से तहलका आगाज हुआ, उससे आगाज हुआ। हम आपके सामने भी मैंने कोई बात ऐसी भी की होगी दूसरी इंटरव्यू में नहीं की होंगी जी, दुरुस्त। तो फिर उसको भी आप तहलका कहेंगे। फिर अगले मैं इंटरव्यू दूंगा, किसी और को दूंगा, उसमें कोई एक ऐसी बात आ जाएगी कि जो आपकी इंटरव्यू भी नहीं होगी, किसी और भी नहीं होगी, तो वो तहलका होगा। हर एंकर जब मुझसे इंटरव्यू करता है और उसके इंटरव्यू में कोई एक ऐसी बात आ जाती है, मेरी हो या किसी की भी हो, वो फिर उसी चीज को मुनफरिद अंदाज से उठाता है कि ये चीज मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है, इसके शौक में हमारे इंटरव्यू और हमारे नजरिए को तो खराब ना करें ना आप लोग। सो ये किन उमूर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसको इत्तेहाद कहा जाएगा या इसको कुछ और नाम दिया जाएगा? ये जो पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान तलखी नहीं है किसी बड़े मौजू पे, तो अगर नहीं है तो हमारा इत्तेहाद है आपस में, इसको इत्तेहाद कहेंगे। वो अपनी जमात है, वो अपने मंशूर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मंशूर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जमात है, हमारे अपने नजरियात हैं। मुस्लिम लीग के साथ तो मेरा कोई तलखी नहीं है ना,
लेकिन वो अपनी जमात है, मैं अपनी जमात हूँ, अगर तल्ख नहीं है तो हमारा इत्तेहाद हो गया क्या? तो यहाँ पर भी अगर कोई मसाइल तल्ख हैं और वो हल हो जाते हैं तो इसका हमारा इत्तेहाद तो नहीं होगा, उनकी अपनी तशख़्ख़ुस होगा, हमारा अपना तशख़्ख़ुस होगा। लेकिन जरदारी साहब से तो आपकी वैसे भी दोस्ती, सियासी दोस्ती भी माशाल्लाह, आपकी ज़ाती दोस्ती भी, सियासी दोस्ती भी मेरी काफ़ी ज़ाती दोस्ती इख्तिलाफात से पहले इमरान खान के साथ भी थी ऐसा नहीं है, हाँ उनके साथ भी थी लेकिन मकासद नजरियात के लिए जो है वो दोस्ती जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले की बात कर रहे हैं, जी, इस वक्त की उससे पहले जी, की आप बात कर रहे हैं। मुश्किलात हैं अपनी जगह पर, और ये अब हालात पे है कि अगर वो आए हैं तो फिर इस पर क्या तफसील किया जाए। इलेक्शन अब हो गए, नई हुकूमत साजी के इकदाम आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने ये भी फरमाया कि खुदा करे ये हुकूमत ना चले, ये पार्लियामान ना चले, IMF के प्लान में जाना है। आप नहीं समझते कि ये सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रियासत को, रियासत के अवाम के लिए नुकसान कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट पर जब एतमाद नहीं कर रहा हूँ तो उसकी खोख से जन्म पाने वाली हुकूमत को क्यों मैं कहूँगी वो चलती रहे? तो फिर हल क्या है? क्या नए इलेक्शन करवाए जाए? हल की बात आप कर रहे हैं, हल का जहाँ तक मसला है जी, हल कोई आसान नहीं है जब तक कि हम कुछ उसूलों को ठीक न करें जी। और ये ऐसी एक गुत्थी है जिसे अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो कुछ तो हल इसके बारे में बताइए, क्या नए इलेक्शंस होने चाहिए, ये हुकूमत को मैंने चलना बिगाड़ा चाहिए? हो मसला तो फिर मैं हल बताऊं, जिन्होंने बिगाड़ा है वो हल उनसे पूछो कि क्या हाल है। क्या ये सियासी और मुआशी वहां तक आपकी अप्रोच नहीं है, मेरे तक आपकी अप्रोच है, तो इसलिए सवालात वो भी मुझसे जो मुझसे मुताल्लिक नहीं है। ये सियासत का सवाल, हुकूमत पार्लियामान का सवाल, ये तो आपकी डोमेन का सवाल है जी। ये सियासत का, हुकूमत पार्लियामान का सवाल, ये तो एक सियासतदान की डोमेन का सवाल है। सियासतदान के डोमेन का सवाल है, लेकिन सियासतदान के पीछे जो कुव्वतें हैं और जिससे मुझे शिकायत है उनसे आप क्यों बात नहीं कर सकेंगे? जब मैं उन पर तबसरा कर सकूंगा तो आप उनसे क्यों सवाल नहीं कर सकेंगे? सवाल तो हम सबसे करते हैं, लेकिन वहां तक अप्रोच नहीं है, पर चलते हैं। मुलाकात तो आपकी होती है, जाके तो देखें, हमसे ज्यादा मुलाकातें तो आपकी खड़े होती हैं अपने हैं। मौके पे, हमने तो अपने मौके तब्दील नहीं किया, ना उस वक्त तब्दील किया, ना आज तब्दील किया, बातचीत भी करेंगे। लेकिन क्या ये बातचीत में हजरत गिर जाना और अपना मौकफ छोड़ जाना, ये होती है शिकस्त भी और ये होती है अपने मौकफ से एक कमजोर सियासत भी। लेकिन आप बातचीत भी करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं, अच्छे जुमलों के साथ और लहजे के साथ बात करते हैं और अपने मौक़ों पर दलाल दे रहे होते हैं और आप उससे पीछे नहीं हट रहे होते। तो ये है हमारी पॉलिटिक्स और उसका ये अंदाज का सवाल, ये तो आपकी डोमेन का सवाल है जी। ये सियासत का, हुकूमत पार्लियामान का सवाल, ये तो एक सियासतदान की डोमेन का सवाल है। सियासतदान के डोमेन का सवाल है, लेकिन सियासतदान के पीछे जो कुव्वतें हैं और जिससे मुझे शिकायत है उनसे आप क्यों बात नहीं कर सकेंगे? जब मैं उन पर तबसरा कर सकूंगा तो आप उनसे क्यों सवाल नहीं कर सकेंगे? सवाल तो हम सबसे करते हैं, लेकिन वहां तक अप्रोच नहीं है, पर चलते हैं। मैं उन पर तबसरा कर सकूंगा तो आप उनसे क्यों सवाल नहीं कर सकेंगे? सवाल तो हम सबसे करते हैं, लेकिन वहां तक अप्रोच नहीं है, पर चलते हैं। मुलाकात तो आपकी होती है, जाके तो देखें, हमसे ज्यादा मुलाकातें तो आपकी खड़े होती हैं अपने हैं। मौके पे, हमने तो अपने मौके पे। नाज़रीन मुकर्रम, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी तफसीलात जरूर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।